देखिएगा, हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ लिए थे ना। पृथ्वी के बारे में पढ़कर, है ना, पृथ्वी के बारे में पढ़कर, ध्यान दीजिएगा इधर, पृथ्वी के बारे में पढ़कर और इसके बाद क्या पढ़ रहे थे, एस्ट्रॉइड पिंड भी पढ़ लिए थे, है ना। पृथ्वी में कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये अगर पृथ्वी है तो इसका इस साइड क्या कहलाता है, पूर्व, और इधर पश्चिम। अगर गोलार्ध बोला जाए, इधर पश्चिम, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, है ना। इधर क्या हो गया, ईस्ट, और इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया। तो इधर पूर्व और पश्चिम, ऊपर और नीचे में देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। एक 0 डिग्री जो रेखा है, विषुवत रेखा जिसको बोला जाता है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 12,756 किलोमीटर होता है। लेकिन वही ध्रुवीय देखेंगे व्यास, ये भी एक व्यास है, ये भी व्यास है। तो ध्रुवीय व्यास देखें, पृथ्वी थोड़ी चपटी टाइप की है ना, इस कारण से इसका व्यास में अंतर हो जाता है, पूर्णतः गोलाकार नहीं है, तो इनके व्यास में अंतर हो जाता है। तो इनका ध्रुवीय व्यास देखेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, तो ये कितना है, 12,714 किलोमीटर है। अक्सर आपको एग्जाम में पूछेगा कि दोनों के बीच का अंतर क्या है, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच कितना का अंतर है। तो दोनों के बीच कितना अंतर है, 42 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी अपनी अक्ष पे कुछ झुका हुआ भी है, तल के साथ भी कुछ, अक्ष पे झुका रहेगा तो निश्चित है कि तल के साथ भी झुका रहेगा। जैसे अगर हम, ये पृथ्वी है तो देखते हैं, ये इसका क्या है, तल है और एक अक्ष बिंदु है। अब पृथ्वी जो है, अगर इसको देखेंगे तो पूरा कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन पृथ्वी है झुकी हुई, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री, इस तरह से। तो ये अक्ष बिंदु है, तो अक्ष के साथ कितना डिग्री का, 23.5 डिग्री का, अक्ष के साथ 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है पृथ्वी। तो अक्ष पे 23.5 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे, तल। ये क्या है आपका, ये लाइन जो है इसको क्या बोलते हैं, तल। इस लाइन को अक्ष बोला जाता है, एक्सिस। तो तल के साथ टोटल 90 डिग्री है, तो तल के साथ कितना डिग्री झुक जाएगा, 66.5 डिग्री। तो तल के साथ कितना डिग्री झुका हुआ है, 66.5 डिग्री। तल के साथ, इसको याद रखिएगा, है ना, तल के साथ 66.1 मतलब 66.5 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी। ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,756, ध्रुवीय व्यास 12,714 है ना। अब विषुवतीय व्यास 12,756, दोनों के बीच का अंतर 42 किलोमीटर। अक्ष के साथ झुकाव पृथ्वी का 23.5, तल के साथ झुकाव 66.5 डिग्री। क्लियर, इसमें कोई समस्या है। पृथ्वी की अपनी एक उपग्रह है, पृथ्वी की अपनी एक उपग्रह है, सैटेलाइट चंद्रमा, है ना। चंद्रमा को जानने के पहले हम लोग जान लेते हैं धूमकेतु के बारे में। मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एस्ट्रॉइड पाया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। धूमकेतु नहीं बताए थे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बेटा रे। धूमकेतु समझिएगा, धूमकेतु है क्या। धूमकेतु या इसी को बोला जाता है पुच्छल तारा। इसी को क्या बोला जाता है, पुच्छल तारा। इंग्लिश में इसको कॉमेट बोलते हैं, कॉमेट बोला जाता है। धूमकेतु, केतु मीन्स भी तारा होता है, केतु मीन्स क्या होता है, केतु मीन्स भी तारा होता है। तो धूमकेतु, धूम तारा मतलब धूम मीन्स होता है धूल कण से बना हुआ तारा। एक कोई जैसे उल्का पिंड होते हैं ना, एस्ट्रॉइड, वो गिर कर खत्म हो जाते हैं, जल कर खत्म हो जाते हैं। उल्का पिंड धूमकेतु में अंतर क्या है कि ये गिर कर खत्म हो जाते हैं, लेकिन धूमकेतु देखिएगा ये गिरते नहीं हैं। कुछ वर्षों बाद, लगभग हेली धूमकेतु है,
76 वर्ष बाद 2062 में ये दिखेगी। इससे पहले 1986 में ये दिखा था। हेली धूमकेतु जो है 86 में दिखा था, 76 वर्ष बाद कब दिखेगा? 62 में दिखेगा। ये दिखने का प्रोसेस मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहले धूमकेतु की थोड़ी आकृति देख लेते हैं और इसको पुच्छल तारा क्यों बोलते हैं, धूमकेतु नाम क्या है, क्यों है, ये ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आगे का मुंह जो है थोड़ा चौड़ा होता है, इसको सिर बोला जाता है, और नीचे पतला होता है। इस शेप में ये होता है, लगभग इस शेप में लगभग होता है। आगे का केस इसका कैसा है, चौड़ा है। ये आगे का केस यानी सिर को धूमकेतु का नाभिक कहा जाता है। सिर को पूछा जाएगा कि सिर को क्या कहते हैं, तो नाभिक बोला जाता है। किसका? धूमकेतु का नाभिक बोला जाता है। जब धूमकेतु इसमें होते क्या है, धूल कण होते हैं, बर्फ इत्यादि के टुकड़े होते हैं। ये जब सूर्य के बगल से गुजरता है, ये जब सूर्य के बगल से गुजरने लगता है तो सूर्य की रोशनी के कारण ये चमकने लगता है ना। सर चमकेगा, फिर कुछ इससे दूर होते हैं तो धीरे धीरे करके कुछ चमकेगा। और जिस तरह से एस्ट्रॉयड चक्कर काटता है, इस तरह से ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं उसी के साथ। तो जब ये नजदीक आ जाता है तो नजदीक आता है तो ये इसकी रोशनी के कारण क्या होता है, जल उठता है और चमकने लगता है। एस्ट्रॉयड टूट कर जल कर नीचे गिर जाता है, उल्का पिंड जल कर नीचे गिर जाता है, लेकिन ये जल कर नीचे नहीं गिरता है, ये पुनः जलता है और जलने मतलब लाइट देता है ना, लाइट देता है। लाइट देने के बाद क्या होगा, पुनः जैसे ही सूर्य से दूर जाएगा, इस ठंडा होकर ये इसका जो भी गर्मी रहेगा वो नाभिक में चला जाता है और ये पुनः देखने को मिलता है। मतलब एक खत्म नहीं होता है। उल्का पिंड क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये समाप्त नहीं होते हैं। कौन? धूमकेतु। क्योंकि धूल कण इत्यादि से बने होते हैं, चमकते हैं तो तारा की तरह दिखते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, धूमकेतु। एक पूंछ होती है तो पूंछ जैसी संरचना को क्या बोलेंगे, पुच्छल तारा बोला जाता है। तारा का समान दिखता है, पूंछ होता है तो पुच्छल तारा बोलते हैं। इसी को कोमेट बोला जाता है। क्लियर? कोई समस्या है धूमकेतु में? हेली धूमकेतु 2062 में दिखेगा। सुमेरन धूमकेतु, इस तरह से बहुत सारे धूमकेतु हैं, वो मतलब समय समय पर देखने को मिलते हैं। क्लियर? ये धूमकेतु समाप्त हो गया। इसका नाभिक कहाँ होता है, इसके सेंटर में होता है, सर वाला भाग में। सूर्य हम लोग अब क्या देखना है, सौरमंडल हो गया ना, चंद्रमा देखना है। चंद्रमा देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का जीवाश्म किसको बोला जाता है? चंद्रमा को देख रहे हैं हम लोग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मून बोला जाता है। इसको नंबर 1 देखिएगा, पृथ्वी का जीवाश्म बोला जाता है। इसको पृथ्वी का जीवाश्म किसको बोला जाता है? चंद्रमा को बोला जाता है। पृथ्वी का जीवाश्म चंद्रमा को बोला जाता है। चंद्रमा पृथ्वी से अगर दूरी देखेंगे तो लगभग 3,84,000 है ना, 3 लाख, इतना लाख किलोमीटर क्या है, दूर है। इतना लाख किलोमीटर क्या है, इतना लाख किलोमीटर दूर है। इसकी रोशनी अगर पृथ्वी तक पहुंचनी है तो 1.3 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है? 1.3। इसको ये मत समझ लीजिएगा कि 1 मिनट 3 सेकंड है ना, इसको ये नहीं समझना 1 मिनट 3 सेकंड। 1.3 सेकंड का समय लगभग लगता है इसकी रोशनी। चंद्रमा का अपना रोशनी नहीं होता है, जब सूर्य का रोशनी इस पे पड़ता है तो उस रोशनी का पृथ्वी तक आने में समय लगता है। ये पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करता है। इसको रात की रानी भी बोला जाता है। रात की रानी किसको बोलते हैं? रात की रानी
चंद्रमा को बोलते हैं। जहां पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन है ना, एडविन एल्ड्रिन जब उतरे थे अपोलो 11 के द्वारा चंद्रमा पे, जहां पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जब उतरे थे, उस जगह का नाम है शांति का सागर। जहां बहुत बड़ा मैदान है वो, है ना, बहुत बड़ा मैदान, शांति का सागर, उसको क्या बोलते हैं? शांति का सागर या शांति सागर। जहां पे उतरे, वो क्या है? एक मैदान है। इसको इंग्लिश में सी ऑफ ट्रंक्विलिटी बोलते हैं। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी बोलते हैं। क्लियर? इसमें कोई समस्या है? क्या बना है तो जैसे तारा सब बनता है वैसे ही बनाता है क्या? हाँ, जिस तरह से डबल स्टार थ्योरी, जितने ग्रह पिंड का निर्माण डबल स्टार थ्योरी किसने दिया? लिलिटन ने। किसने दिया? डबल स्टार थ्योरी लिलिटन ने दिया। उन्हीं के अनुसार इसका निर्माण हुआ है। पृथ्वी का जीवाश्म बोला जाता है। 3.5 लाख की दूरी होती है, 1.3 सेकंड का समय लगता है। रात की रानी बोला जाता है। शांति का सागर, जहां पर उतरे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, उसमें एक मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। यहाँ कोई अभी तक उल्का पिंड नहीं गिरा है। यहाँ पर इस मैदान में अभी तक कोई उल्का पिंड नहीं गिरा है। हम लोग गोल्डी लॉक की बात करते हैं। गोल्डी लॉक एरिया में जिस तरह मंगल आता है उसी तरह से चंद्रमा भी आता है। मतलब मंगल पर जीवन की आशा देखी जा रही है, तो उसी तरह से चंद्रमा पर भी जीवन की आशा देखी जा रही है ना। क्लियर? इसमें कोई समस्या है? आप ध्यान दीजिए, पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी का ये क्या है? हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर घूर्णन करता है कौन? इसके चारों ओर घूर्णन कर रहा है कौन? इसका सैटेलाइट कौन है? इसका सैटेलाइट चंद्रमा। इसके चारों ओर एक क्या है? आपका चांद है। समझ लीजिए, ये चांद है। घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा। तो एक समय ऐसा होगा जब पृथ्वी से दूर होगा, और एक समय ऐसा होगा कि पृथ्वी के नजदीक हो जाएगा। एक समय चांद पृथ्वी के दूर हो जाएगा, एक समय चांद पृथ्वी के नजदीक हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से सूर्य के नजदीक पृथ्वी होता है और दूर होता है, 4 जुलाई को दूर होता है और नजदीक 3 जनवरी को होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, कोई फिक्स डेट नहीं होता है। लेकिन जब ये दूर होता है तो इसका नाम दिया गया है, नजदीक होता है तो इसका नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जो समझिएगा। दूर होगा तो इसको क्या बोला गया है? अपभू। क्या बोलते हैं? भूमि, यानी भू, पृथ्वी भूमि से नजदीक है ना, पृथ्वी से नजदीक। भू मतलब पृथ्वी से दूर है ना। तो अप मीन्स दूर चला जाना। जैसे वहां पर अप, वहां क्या बोलते थे? अपसर। यहाँ क्या नजदीक को उपसर, है ना। जब वहां पर किसी भी चीज को अगर नजदीक लाना है तो उसको क्या बोलते हैं? उप। छोटा करना है तो उप लगाते हैं, उप प्रधानमंत्री, है ना। जब नजदीक आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? उपभू। क्या बोलेंगे? उपभू। दूर चला जाएगा तो, नजदीक आ जाएगा तो, दूर जाता है तो एपीहेलियन बोलते थे ना, यहाँ बोलेंगे एपीग्यू। एपीग्यू, GUE, एपीग्यू। क्या बोलेंगे? एपीग्यू। एपीग्यू दूर चला गया, और नजदीक आ जाता था तो, नजदीक आता था तो परहेलियन, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? पेरीग्यू। पेरीग्यू। जब नजदीक आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? पेरीग्यू या उपभू, और दूर चला जाएगा तो एपीग्यू या अपभू। कोई समस्या है इसमें? लेकिन हम चांद का टोटल भाग नहीं देख पाते हैं। चांद का लगभग हम लोग हाईएस्ट 59% ही भाग देख पाते हैं। तो एक 59% भाग कब देख पाएंगे? जब नजदीक होगा, सबसे नजदीक होगा। तो सबसे नजदीक कब होता है? जब उपभू की स्थिति आती है। तो नजदीक जब फिर पृथ्वी और चांद जब नजदीक होता है तो चांद बड़ा दिखेगा ना, तो ज्यादा बड़ा दिखता है ना। हम लोग ये लोग इसका ज्यादा मात्रा को ज्यादा भाग को देख पाते हैं। तो ज्यादा भाग को देख पाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कोई बड़ा काम कर दिया तो सुपर
मून। मून को देखा ना, तो बड़ा भाग, ज्यादा भाग देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सुपर मून। अधिकतम भाग अगर दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सुपर मून। क्या बोलेंगे? सुपर मून। जब पृथ्वी से चंद्रमा का ज्यादा भाग को हम लोग देखते हैं तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? सुपर मून बोलते हैं। कोई समस्या है? नजदीक आ गया तो उपभू, नजदीक आ गया तो उपभू, और दूर चला गया तो दूर चला गया तो अपभू, नजदीक आ गया तो उपभू। और इंग्लिश में एपीग्यू और पेरिग्यू। कोई समस्या है इसमें? ये ठीक देख लिए। अब देख लेते हैं हम लोग चांद की इसकी कलाएं देख लेते हैं, है ना। जैसे कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, चांद जो घूर्णन करता है ना। आखिर हिंदू पर्व का जो होता है पर्व त्योहार, वो आगे पीछे क्यों हो जाता है? होली देखते हैं कि कभी मार्च के लास्ट में होता है, कभी पहले हो जाता है। मलमास क्यों होता है? हम लोग मलमास देखते हैं। वो मलमास में किसी कोई शुभ काम नहीं किया जाता है ना। मलमास लगता है जब झंडा गड़ाता, झंडा कवरता है ना, राजगीर में देखे है ना। वो क्या होता है, क्यों होता है? तो ये चीज हम लोग समझते हैं। ये हो गया। कोई समस्या है इसमें? मिटा रहे इसको। झंडा कब लगेगा तब चलेगा। कब कोड़ता है टाइम लगेगा। ऊपर पाव जाना देख पर धक्का है ये। चलिए देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं चंद्रमा की कलाएं। फेजेज ऑफ चंद्रमा, ध्यान दीजिएगा इधर। चंद्रमा की कलाएं। फेजेज ऑफ मून। इसमें चंद्रमा जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है उसी तरह से चांद भी क्या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करता है। तो चांद जब घूमते घूमते, ध्यान दीजिएगा, चांद ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये बीच में सेंटर में समझिए क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर ये चांद है। ये चांद की स्थिति है ना। घूम रहा है। क्या कर रहा है? चांद घूम रहा है। तो जब सूर्य के सामने होगा, ये सूर्य है, जब सूर्य के सामने होगा तो ये चांद का ऊपर का भाग पे रोशनी जाएगा, लेकिन नीचे के भाग पे रोशनी जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या हम पृथ्वी से चांद के भाग को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो इस स्थिति को अमावस्या बोलते हैं। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? इस स्थिति में चांद कैसा दिखेगा? इस तरह की आकृति में दिखेगा। कैसा दिखेगा? इस तरह की आकृति में, मतलब वो काली आकृति, मतलब उसका फेज कैसा है? ऐसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? इस तरह से। चांद की आकृति कैसी बनी? इधर तो हम लोग को दिख नहीं रहा है, ये भाग तो पूरा काला हो गया इसके कारण, तो यहाँ से तो दिख नहीं रहा। तो चांद की कैसी आकृति बनेगी? कलाएं कैसी बनेगी? चांद की कैसी कला, कैसा कटिंग बनेगा? ऐसा ना बनेगा? ऐसा बनेगा ना। चलिए, ये घूमते घूमते क्या हुआ? इस स्थान पे आ गया। चांद कहाँ आ गया? स्थान चेंज करके कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। जब यहाँ पर आ जाएगा तो ध्यान दीजिए, इसके ऊपर के भाग को रोशनी के कारण तो दिखेगा। तो ये भाग जो दिखेगा तो कैसा दिखेगा? इस तरह की कुछ आकृति दिखेगी। चांद ऐसा देखे हैं आप लोग? चांद ऐसा देखे हैं आप लोग कि नहीं देखे हैं? देखे हैं ना। तो इस तरह की आकृति बनेगी जब नीचे के भाग पे सूरज का रोशनी नहीं पड़ेगा तो ये भाग हम लोग को दिखेगा, ऐसा भाग दिखेगा। तो चंद्रमा का एक कला ऐसा भी बनेगा। अब ध्यान दीजिए, अभी चांद यहाँ पर नहीं दिख रहा था, यहाँ दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। अमावस्या के कंडीशन में नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिखने लगा। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और आगे की ओर बढ़िए। तो ये आकृति जो है, ध्यान दीजिएगा, ये आकृति इधर नीचे का भाग नहीं दिखेगा, लेकिन ऊपर का भाग क्या होगा? दिखेगा। ऊपर का भाग तो चांद ऐसा देखे हैं आप लोग, इस तरह का चांद देखे हैं ना। तो यहाँ पर चांद का थोड़ा बड़ा भाग, यहाँ से ज्यादा यहाँ दिखने लगा।
अभी यही चांद घूमते हुए कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। यही चांद घूमते हुए कहाँ चला गया, नीचे। तो ध्यान दीजिए, सूर्य, पृथ्वी और चांद तीनों एक सिद्ध में भी होंगे तो 5 डिग्री का अंतर होता है। तो जब यहाँ पर रोशनी पड़ेगा, चांद के इस भाग पर रोशनी पड़ेगा तो ये ऊपर के भाग को यहाँ से देखिए, हम देखते हैं तो यहाँ पर रोशनी जब पड़ेगा तो ऊपर के भाग को पृथ्वी से हम पूरा का पूरा देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। तो चांद का पूरा भाग कैसा दिखेगा, इस तरह की आकृति में दिखेगा, शेप में। तो इस भाग को क्या बोलेंगे, जब पूरा चांद दिखे तो पूर्णिमा बोलते हैं। पूरा चांद दिखने लगे तो क्या बोलेंगे इसको, पूर्णिमा। नीचे के भाग नहीं दिखेगा लेकिन ये भाग दिख रहा है। अभी चांद कहाँ नहीं दिख रहा था, थोड़ा दिखा, थोड़ा और ज्यादा दिखा, अभी पूरा दिख गया। लेकिन अब देखिएगा यहाँ से चांद क्या होगा, छुपने की जगह पे जाएगा। यहाँ तक दिख रहा था, दिखने के लिए बड़ा हो रहा था, और यहाँ से छुपने के लिए बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आया तो यहाँ आएगा तो नीचे का भाग नहीं दिख रहा, ऊपर का भाग दिख रहा, तो इस तरह की आकृति का कुछ चांद दिखने लगेगा, है ना। इससे ऊपर जाएगा तो इस तरह की आकृति का, नीचे का भाग नहीं दिखा, जिस पे रोशनी गया वो दिखा, तो इस तरह की आकृति कुछ देखने को चांद की मिलेगी। ठीक है। अब पुनः एक कैसा हो जाएगा, इस तरह का अमावस्या का कंडीशन आ जाएगा। अभी पूर्णिमा होने जा रहा था, अभी का क्या होने गया, अभी गोरा होने जा रहा था, अभी क्या होने जा रहा है, काला होने जा रहा है। तो काला कृष्ण जी, तो कृष्ण पक्ष कृष्ण जी होने जा रहा है, मतलब काला होने जा रहा है, तो क्या कृष्ण पक्ष। और गोरा शुक्ल, शुक्र ग्रह कैसा है, गोरा है, चमकीला है, सुंदर है, तो सुंदर होने के लिए जा रहा है, तो शुक्ल पक्ष। गोरा होने, काला होने जा रहा है तो कृष्ण पक्ष। जिस बच्चा का जन्म शुक्ल पक्ष के दौरान होता है उसको सुंदर बच्चा बोला जाता है। वो क्या होता है, उस पे शुक्र चांद की छाया ऊपर जाती है, वो बच्चा जो होता है मनमोहक हो जाता है ना। कोई कोई बच्चा देखते बड़ा आकर्षक लगता है जब शुक्ल पक्ष में उसका क्या होता है, जन्म होता है। ऐसी मान्यता है ना। आप लोग दिमाग में नहीं बैठाइएगा उस चीज को। तो ये समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष समझ में आ गया कुछ। 14 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, ध्यान दीजिए, 14 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, और 14 दिन का महीना तो 30 दिन का होता है। तो यहाँ तो 28 दिन में खत्म हो जा रहा है। महीना तो 30 दिन का होता है, लेकिन यहाँ 28 दिन में काम क्रिया खत्म हो जा रहा है ना। अब ध्यान दीजिए, तो 2 दिन कहाँ जाएगा, है ना। ये 2 दिन कहाँ जाएगा, तो जिसका भी कैलेंडर, जिस धर्म का कैलेंडर चांद पे आधारित होता है, जैसे हिंदू और मुस्लिम का कैलेंडर चांद पे आधारित होता है, तो जिसका भी कैलेंडर चांद पे आधारित होता है उसका पर्व त्योहार आगे पीछे की ओर होते रहता है। मतलब 2 दिन वो बैक की ओर जाते रहेगा। तो देखते होंगे पहले ईद क्या होता था, दिसंबर में होता था, अभी ईद क्या कहाँ आ गया, जुलाई जून के आसपास में आ गया है। तो इस तरह से होली हम लोग का शुरू में क्या होता है, लगभग मार्च के लास्ट में होता है। होली हम लोग का क्या होता है, मार्च के लास्ट में होता है। धीरे धीरे करके क्या होने लगता है, मार्च के शुरू में यानी फरवरी में 28 फरवरी, 27 फरवरी, 24 फरवरी आ जाता है ना। तो आखिर इसका कारण क्या है, यही 2 दिन है ना। तो ये कितने दिन में, आखिर ये पर्व जो है मुस्लिम धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब इस पर्व को पुनः उस समय पे ले जाया जाए। लेकिन हिंदू धर्म में क्या होता है कि 1 महीना अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है। हिंदू धर्म में 3 साल पे 1 महीना अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है। उस महीना में उस धर्म को, उस जो हम लोग पर्व त्योहार मनाते हैं उसको टेल के फिर वहीं पर लेके चल जाया जाता है। जैसे अगर फरवरी में लास्ट में 31 मार्च को हुआ है, अगर धीरे धीरे करके वो फरवरी में आ गया तो फरवरी से उसको पुनः टेल कर कहाँ भेज दिए, मार्च लास्ट में भेज दिए। अब फिर पुनः 3 साल में आ गया, पुनः मार्च लास्ट में भेज दिए। तो तीसरा साल जो होता है जिसको हम लोग मार्च लास्ट में भेजे है ना, उसको बोलते हैं मलमास। उसको क्या बोलते हैं, मलमास। तो मलमास को शुभ नहीं माना जाता है, 3 साल पर एक होता है, मलमास बोला जाता है ना।
मलमास बोला जाता है, इसको शुभ नहीं माना जाता। इस दौरान कोई शुभ काम नहीं की जाती है, इस दौरान कोई शुभ काम नहीं होता है। कितने सालों पर? 3 साल पे होता है मलमास। कोई समस्या है? हिंदू धर्म का कैलेंडर किस पे आधारित है? चांद पे, मलमास पे नहीं, चांद पर। अब मुस्लिम धर्म का भी चांद पे आधारित है, इसी के कारण इसके पर्व त्योहार में अंतर हो जाते हैं। क्लियर? ये चांद की कलाएं हैं, चंद्रमा की फेजेज हैं। अभी चांद में और बहुत कुछ बताना है, पहले इसको नहीं